हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे वास्तविक संख्या। आखिर में वास्तविक संख्या क्या होती है, जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है। इसी चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सीरियल बाय सीरियल। पहले हम लोग जान लेते हैं वास्तविक संख्या में से कौन कौन से टॉपिक है जिसको हमको देख लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ टॉपिक हमने यहाँ पर लिखा है जो हम लोग 9th क्लास में इसको एक बार पढ़ चुके हैं। ये सब टॉपिक हमारे 10th क्लास के वास्तविक संख्या में आने वाली है, उसको देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे मान लीजिए हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 एक क्या हो गई, सब प्राकृतिक संख्या। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में 1 कलम है, 2 कलम है, 3 कलम है, यानी 4। जो संख्या दर्शा रहा है वो क्या हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा, यानी प्राकृत संख्या के कैटेगरी में उसको रखेंगे। उसके बाद में हमको देखना है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ऐसे तो देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। लेकिन हम लोग अब देख रहे हैं कौन संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में 4 कलम 6 कलम 10 कलम है, ये तो मान लीजिए प्राकृतिक संख्या हुई। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है कि हमारे हाथ में एक भी कलम नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 कलम है, यानी 21 कैटेगरी में रहेगा प्राकृतिक संख्या में। लेकिन मान लीजिए हमारे पास एक भी कलम नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे। इस सब दर्शाने के लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 0 से। यानी अगर हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो कम से कम 0 है ना, तो क्या करता है, ये 0 उस संख्या को पूर्ति कर लेता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 ऐड कर देंगे और बाकी सब संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं लिख लेंगे। 4 5 कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक। ठीक है, ध्यान देखिएगा, प्राकृतिक संख्या होता है जो गिनती की संख्या से चालू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर अनंत तक चला जाएगा। वहीं पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। अभी हम आप लोगों को बतलाए हैं 0 के में स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है तब भी एक संख्या है, उसको हम 0 बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिससे जैसे हमारा जो मैथ आगे बढ़ता गया ना, तो बहुत ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो इसमें समस्या हो गई कि जैसे मान लीजिए हम सब पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्या तो लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 0 ये सब। लेकिन कुछ ऐसे भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ गए जिसमें 0 लेना भी एकदम आवश्यक था, लेकिन उसका जो ऋणात्मक मान है उसका भी लेना अति आवश्यक था। तो उसमें क्या कर दिए, जैसे मान लीजिए हम 0 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा अनंत तक। लेकिन उसकी ऋणात्मक संख्याओं का भी हमारा मैथ में यूज पढ़ने लगा, तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 ये भी कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। ये सब हमको कहाँ मिलता है, पूर्णांक संख्या में। देखिए पूर्णांक संख्या भी बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। अब आपको बोल देंगे धनात्मक पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, धनात्मक पूर्णांक। अगर वहीं आपको मैं बोल दूं ऋणात्मक पूर्णांक, तो कहाँ चालू होगा, -1 -2 -3 -4 कहाँ तक, अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, और जो अब थोड़ा आप लोग क्लियर कीजिएगा, जो 0 है ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग गौर कर लीजिएगा। धनात्मक ना ही है, पॉजिटिव है, और ना ही नेगेटिव संख्या, ये न्यूट्रल है। मतलब इसका ना ही धनात्मक में इसको लेंगे और ना ही ऋणात्मक में इसको हम लोग लेंगे। उसके बाद में आता है परिमेय संख्या। आखिर में परिमेय संख्या की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, हम आज इसी के बारे में बेसिक डिस्कस करेंगे। परिमेय संख्या ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास उदाहरण एक ही बता रहे हैं, कलम पे बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 2 5 6 7 8 कलमें हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए किसी के पास 5 चॉकलेट है, 6 चॉकलेट है, 7 चॉकलेट है, हो सकता है, ये भी संभावना हो सकती है। लेकिन कोई तो ये भी बोल सकता है ना, हमारे पास 2.5 चॉकलेटें हैं, हमारे पास 3.5 चॉकलेट है। तो इसको दर्शाने के लिए हम परिमेय संख्या का यूज करते हैं। जैसे मान सकते हैं, मान लीजिए किसी के पास 2.5 चॉकलेट है, तो 2 पूर्णांक 1 बटा कितना हो जाएगा, 2। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 2 दूना 4 1 5 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो परिमेय संख्या का यूज यहाँ पर पड़ता है जहाँ पे कोई नंबर सम या विषम में ना होकर डिवाइड में बढ़ जाए। यानी हम लोग इस तरह से कह सकते हैं ना, भाग के रूप जो संख्याएं होती है वो परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो परिमेय संख्या होता है ये होता है पूर्णांक। पूर्णांक की कोई भी संख्या हम लोग ले सकते हैं। ऊपर होता है अंश और नीचे क्या होता है, हर। ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। तो हर भी होता है पूर्णांक, हर भी क्या होता है,
पूर्णांक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, हर में हम लोग जीरो छोड़ मतलब पूर्णांक में मतलब जो हर होता है उसमें जीरो छोड़कर बाकी हम सब पूर्णांक के लिख सकते हैं। कारण ये है ना, यहाँ पर जैसे हम लोग नीचे हर में जीरो लिखेंगे तो इसका मान हो जाएगा कितना, अनंत। इसका अनंत मान होगा तो हमको पता नहीं है अनंत में मान कौन होगा, ठीक है। तो इसलिए हमको यहाँ पे हर में जीरो नहीं देना है। जैसे ही जीरो देंगे क्या हो जाएगा, वो संख्या अनंत हो जाएगी और उसे कोई वैल्यू नहीं निकल पाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या में दोनों संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब होता है जो क्या हो, पूर्णांक के रूप में नहीं हो। जैसे मान लीजिए रूट अंदर 2, रूट अंदर 7, रूट अंदर 5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग बोलिएगा सर इसके नीचे आप लोग 2 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं। आपकी बात भी सही है, लेकिन देखिए ध्यान से, इस पर क्या है ना, जो ऊपर वाली जो संख्या है पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, रूट में नहीं होता है। देखिए यहाँ पर जो पूर्णांक संख्याएं हैं ये रूट में तो नहीं है। इसका मतलब हुआ ये क्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि दोनों में पूर्णांक संख्या रहना चाहिए, लेकिन पूर्णांक नीचे है, लेकिन ऊपर वाला है ना पूर्णांक नहीं है। हम लोग पूर्णांक का जानते हैं, वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक हो क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। जैसे हम लोग वास्तविक संख्या बोलें तो ऊपर की सभी संख्या इसमें ऐड हो जाएंगी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। माफ कीजिएगा, वास्तविक, उसे वास्तविक संख्या बोलेंगे। तो इस तरह से हमारा जो 9th क्लास में जो रिवीजन था हम लोग आज किए, ठीक है। ये जो टॉपिक है हमारे वास्तविक संख्या में 10th क्लास में बहुत अच्छा तरह से इसको रिवाइज करेंगे तो आएगा, और इससे रिलेटिव क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में, जहां a बराबर b क्यू प्लस r और 0 से बड़ा या बराबर r है। r से बड़ा कौन सी है, b है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आखिर में 0 से बड़ा या बराबर r क्यों होता है और r से बड़ा b क्यों होता है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।